तो आप सभी को अगेन नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत संकल्प के शुभकामनाएं आपको भी। जी बिल्कुल, आपको भी। आपको भी। थैंक यू। और संकल्प के साथ कीजिए, मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है वुमेन्स के लिए, खासकर मेल्स के लिए भी, कि उनकी अपनी गुड हेल्थ। मुझे लगता है कि अगर वो प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक चलती हैं और हेल्थ अच्छी है, तभी वो बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकती हैं। और एक सर्टेन एज के बाद जब आपका एनर्जी कम होने लग जाता है तो बहुत ज्यादा काम आता है। 35, जो हम क्लब 35 चलाते हैं वो इसीलिए है कि 35 के बाद आप अपना एंथुजियाज्म, अपना मोटिवेशन बनाए रखें। वो तभी पॉसिबल है जब आप हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत समय दीजिए, जितना है खूब दीजिए, जितनी जिसकी जरूरत है वो दीजिए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए दीजिए, क्योंकि हर किसी का अपना शरीर है। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई हो रही है, और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं सारा समय क्या हेल्थ को देंगे? हाँ देंगे, क्योंकि वही तो, उसी से सब कुछ है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा समय हम हेल्थ को देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ योग करके ही बिल्कुल फिट रहता है 1 घंटे में। एक व्यक्ति योग भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है, डाइट भी कर रहा है, भी थोड़ा थोड़ा बीमार रहता है। सो आज का कर्मा नहीं है, बहुत पुराने कर्माज हैं। तो हमें उन्हें मुस्कुरा के मेहनत के साथ करना चाहिए, बिना ये दिमाग लगाए कि हम ही को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन हर लेवल पे करें। जितना होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, मतलब एक्सरसाइजेस है, डाइट है, लाइफ स्टाइल है, मेंटल स्टेट है, जिस लेवल पे हमें काम करना पड़ रहा है उस लेवल पे हमें काम करना चाहिए। और इसके लिए खुशी खुशी समर्पण करना चाहिए अपने वक्त का। और 24 आवर्स है, थोड़ा सा समय को अगर हम निर्धारित करेंगे तो सब में से समय बचाया जा सकता है और हेल्थ को दिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे। पहली बात तो ये है, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप मिक्सिंग ना करें। ठीक है, सभी अपनी तरफ से म्यूट कर लें प्लीज। ओहो, 1 मिनट। चल, सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप मिक्सिंग कम से कम करें, है ना। मिक्सिंग करने पे आप समझ नहीं पाते कि क्या चीज फायदा कर रही है, क्या चीज नुकसान। दूसरा इसका क्या एस्पेक्ट है कि आप उस चीज पर विश्वास नहीं कर रहे, समझ रहे। जैसे आपने तुलसी पानी अपने आप में औषधि है। तुलसी को हम मतलब देवताओं की तरह पूजते हैं, तो हम तुलसी में कुछ मिलाने की जरूरत क्या है? ठीक है। और अगर आप उसमें मिला रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप नहीं मिला रहे तो भी वो अपने आप में संपूर्ण है। वो आपके कफ का मैनेजमेंट कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपका वजन भी कम करेगी, आपके एसिडिटी पैरामीटर्स को भी ठीक करेगी। ठीक है। ये हो सकता था कि आप एक की बजाय 2 बार पीते, शाम को भी पी सकते थे, लेकिन आप उसमें अगर मिलावट करेंगे तो बहुत सारा साइंस, बहुत सारा यूट्यूब, बहुत सारा मैनेजमेंट भरा पड़ा है, बहुत सारी थेरेपीज से। तो पर यहाँ पर हम ये नहीं सीख रहे हैं कि वेरिएशंस कितने हो सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक कितने हो सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि शिद्दत से, सात्विक तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा, बर्नर मैकफेडन की प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है, गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती थी, और किस तरीके से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। कैसे हम साल भर में 2 बार शिद्दत से 7 से 8 दिन अपने लिए निकाल करके एक छोटे फास्ट से ही एक बड़े लंबे फास्ट का फायदा उठा सकते हैं। ये जो उपवास पद्धति है ये 24 दिन, 25 दिन, 48 दिन लोग करते हैं, 48 डेज। और उसके लिए वो कहीं भी जाते हैं, अपने शरीर को प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से सोशल बिहेवियर में ये संभव नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि साल भर में एटलीस्ट 2 बार हम इस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं कि जैसे ये औषधीय बन जाए और जैसे ये प्राकृतिक तौर पे हम इसे अडॉप्ट कर पाए। आप इसमें बिल्कुल, मैं इसमें नहीं हूं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आपको पूरी छूट है। मेरी अपनी बात रखने की पूरी छूट है। प्राकृतिक तरीके से उपवास में अभी हम सेकेंड डे पे आएंगे, तो हम ये चाहेंगे कि हम 4 बार 4 तरीके के फल खाएं। अभी जो हम 2-3 फलों की मिक्सिंग कर रहे थे, हम 4 बार दिन में 4 तरह के फल खाएंगे। एक सुबह 8 बजे, दूसरा 12 बजे,
तीसरा लगभग 2:30-3 बजे, और चौथा लगभग 7 बजे। ठीक है। अब हम 7 बजे वो फल खाएंगे जिसमें कार्ब्स अच्छा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जो हमें फुलनेस की फीलिंग देगा। ठीक है। तो हमारा जैसे एक बनाना हो सकता है, तो 1 या 2 बनाने के साथ हम थोड़ी सी चीजें अगर जैसे पोमग्रेनेट डाल लें तो हम उसकी कफ की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा कफ या इस तरह की प्रॉब्लम है वो सेंधा नमक का यूज करें। ठीक है, उससे भी कम हो जाएगी टेंडेंसी। जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अदरवाइज जो हेल्दी है, जिनको स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, उनको कोई जरूरत नहीं है अतिरिक्त नमक डालने की। फलों में, सब्जियों में अपना एक नमक है जिसको हम धीरे धीरे खाएंगे तो ठीक लगेगा। ठीक, तो 4 बार 4 तरीके के फल हो गए आपके पास। सीजनल मौसम में जो भी आसपास फल आ रहे हैं उनको अच्छे अमाउंट में, मतलब आप अगर 200 ग्राम 250 ग्राम लेते हैं तो ही ठीक लगेगा, है ना। सो 3 सेब खाएंगे छील करके, ऐसा करके खाएंगे। ग्रेप्स खाएंगे तो लगभग 150 ग्राम्स खाई जा सकते हैं ग्रेप्स, वो खाएंगे। स्ट्रॉबेरी जैसी चीज ले रहे हैं तो 2-3 मिला लीजिए, पाइनएप्पल ले लिया, स्ट्रॉबेरी ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपने फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 बार में। रेस्ट टाइमिंग्स में 4 बार आप क्या करेंगे, नींबू पानी शहद पिएंगे, 4 ग्लास नींबू पानी शहद, जिससे आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। तो 4 बार नींबू पानी शहद में 1 नींबू या आधा नींबू और 2 चम्मच शहद मिलाएंगे। जिनको लो फील हो रहा है वो ठंडे पानी में पी ले, कोई दिक्कत नहीं, ताजे पानी में पी ले, हल्का सा ल्यूक वार्म कर ले। अगर उनको लगता है हमें ज्यादा वजन कम करना है तो हल्के ल्यूक वार्म में पी ले। अदरवाइज सादा पानी अच्छा है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं तो थोड़ा ठंडा भी अच्छा है। ठीक, अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। सुबह तुलसी पानी हर दिन चलेगा हमारा, वैसे ही बनाइए जैसे आपने आज किया। लो फ्लेम पे 5 से 7 पेटल्स आपने तुलसी की डाल दी, उसको बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने दें, लगभग 1/4 वो बर्न हो जाए पानी। उसके बाद उसको रख दें, ठंडा करके पिए या थोड़ा सा ल्यूकवार्म पिए, पेटल्स को भी खा लें। ठीक है। सो सेकंड, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स थे तो 2 बार हम ड्राई फ्रूट्स को डिवाइड कर देंगे जिससे हमें लो फील ना हो। सुबह हम मुनक्के कर लेंगे जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मुनक्के और किशमिश 10-10। ठीक है, और शाम को हम 3 चीजें बढ़ा देंगे 7 बजे, फ्रूट्स के साथ ही हमारा खजूर हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, काजू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे 5 बादाम हो गए, 2 काजू हो गए, और आपका 2 से 4 तक खजूर हो गए। जिसकी बॉडी को जैसा, अगर डायबिटिक नहीं है और ठीक ठीक वेट है आपका तो आप 4 खजूर तक खा सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया नींद आए, बढ़िया आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हमने खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं लगेगा। खाना बनाते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि हमने किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो आप 7 से 8 के बीच में ये सारा कुछ खा सकते हैं। जिनको एसिडिटी है वो मीठे फलों का को चूज करें तो एसिडिटी नहीं होगी। और बीच बीच में अपना गैप बनाए रखें, जैसे नींबू पानी शहद पिया है तो 1 घंटे बाद, मतलब हर 3 घंटे के बाद हम फ्रूट्स खिला रहे हैं तो बीच के मिड मील में नींबू पानी शहद पी लिया। ठीक है, फिर पानी पीते रहे, पानी को सिप कर करके पिए। इनफैक्ट जो भी कुछ खा पी रहे हैं चबा चबा के धैर्य के साथ खाएं। संकल्प को बार बार रिपीट करें, जिसके और भी संकल्प है वो पेपर पे लिख करके सामने लगा दीजिए, आप देखिएगा वो पूरा होता है। तो संकल्प को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ लिखें, जैसे दुर्गा माँ की असीम अनुकंपा से हमारा ये काम हो गया है। ठीक है, तो हो गया है। जैसे मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ, हमारा 5 किलो वजन कम हो गया है ना, मेरा ये काम भी बन गया है। या हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच में खूब प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, बिल्कुल झर रहा है ना। तो वैसी वाली भी मोहब्बत आप जो है कर सकते हैं। फैमिली के बीच में बॉन्डिंग खूब अच्छी हो रही है डे बाय डे। सो ऐसे भी आप एफर्मेशंस डाल सकते हैं। एक ही एफर्मेशन नहीं, 3-4 एफर्मेशंस हो सकते हैं। उनको आप आंखों के सामने कहीं लगा दीजिए, जैसे जैसे आप उसे देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कल का डाइट प्लान। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी हेलो ने मैम। पूछना? जी बताएं। मैम
नमस्कार मैम। पहले तो आज मैंने आपका पहला दिन फॉलो किया और आज फर्स्ट टाइम है कि मैंने साबूदाना का खिचड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं नवरात्र पे सब नहीं बना रही हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड कि करती हूँ इस बार। लेट्स डू इट। तो मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आज आपने वो बोटल गार्ड लौकी की सब्जी वो बनाने के लिए बोली, हम उसके संग एक चपाती ले सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि लौकी लौकी की सब्जी के साथ बढ़िया खीरा ककड़ी काटिए और फोटो भी शेयर कीजिए और सबको बाकी को खिलाइए कचौड़ी, है ना, बना के। मानेंगे तो है नहीं लोग, उनको खिलाइए। अपन नहीं खाते, बॉइल्ड खाते। सिंघाड़े की कढ़ी खा सकते हैं, कढ़ी बॉइल्ड है, ठीक है। सिंघाड़े की कढ़ी खा सकते हैं आप। 1 चम्मच जैसे आधा चम्मच या 1 चम्मच आपने देशी घी डाला, उसमें जीरा और छोटा छोटा आपने हरी मिर्च डाली और सिंघाड़े को पानी में घोला और डाल दिया। विद इन 30 सेकेंड वो पक जाता है और फटाक से आपने एक कटोरी निकाल लिया और उसमें लेमन स्क्वीज किया। बहुत टेस्टी लगता है वो। उसमें छोटा सा एक आलू भी उबला हुआ आप काट सकते हैं जब वो पक रहा है कढ़ी। और ज्यादा देर नहीं पकानी है क्योंकि वो बहुत तेजी से गाढ़ी होती है। तो बस 1 चम्मच कढ़ी में 1 कटोरी 1 बाउल आपकी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। कल की तरह मैं यहाँ तक का अभी का एक रिकॉर्डिंग फिर से अभी बना करके 1-1.5 घंटे में भेज दूंगी, तो नीड नॉट टू वरी, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से बताया है मैंने। देखिए बॉडी को धीरे धीरे, शरीर को जब आप जो देते हैं, जो देते रहेंगे, वो डिमांड करता रहेगा। और जहां पे बात आती है, एक जो आपने पूछा कि थोड़ा सा खा सकते हैं क्या, क्यों ये विधान आया कि हम पूरा का पूरा स्लेट साफ करो, पूरे बर्तन वर्तन सब हटा दो, खूब मतलब धार्मिक चीजें आ गई उसमें, है ना, डरा करके लोगों को समझाया गया। अब मान लीजिए एक तिनका चावल का आपकी बॉडी में जाता है और आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहे हैं अपनी डाइजेस्टिव फायर को, ठीक है। अब आपने एक भी तिनका चावल का खाया, क्या जो सिस्टम जूस पचा रहा था वो सिस्टम चावल का दाना पचा सकता है? नहीं, उसको अगेन हाई स्टमक फायर चाहिए, ठीक है। गन्ने का रस जिसमें निकल रहा है उसमें चावल नहीं पीसा जा सकता, ठीक है। तो अगेन चावल को, एक भी दाना चावल का जाने के लिए आपकी पूरी मैकेनिज्म को पूरा काम करना पड़ेगा। उसका झूठे या सच्चे से कोई मतलब है नहीं, बेसिकली उसका मतलब यही है कि अगर आप अपनी नाक से, आईज से फ्रेग्रेंस लेते हैं और आपके अंदर भाव भी आ जाता है हाय हम खा नहीं पाए, तो एक तो वो बेकार। दूसरे, आपके अंदर एक अनाज का तिनका अगर जाएगा तो वो पूरी सिस्टम को हिला देगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल जिस तरह पच रहा था वैसे ही पच जाता, ठीक है। और तीसरा ये है अगेन आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी। लोग गांव की निंदा नहीं आ देते, आपको बड़े मर्द हो। तीसरा ये है कि अगेन आपकी बॉडी डिमांड करने लगेगी। तो चीजें इस तरीके से समझिए प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से, साइंटिफिक फास्टिंग क्या है ना, क्योंकि हम शरीर को धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं डाइजेस्टिव फायर को, जिससे वो हीलिंग में अपना टाइम दे सके। अगर हम ऐसे ही वैरायटी ऑफ साबूदाना खिचड़ी खाते रहेंगे तो हमारा बॉडी डिमांड करता रहेगा उसी तरीके के फूड की, ठीक है। फिर हमारा हेडेक भी होगा, मे बी कल कुछ लोग अपना हेडेक फील कर सकते हैं लो सोडियम के कारण, लेकिन धीरे धीरे तीसरे दिन आप देखेंगे आपका बॉडी एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा फील करता है तो वो अपने स्टमक पे कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकता है, ठंडी टॉवल रख सकता है, सिर पे ठंडी टॉवल रख सकता है, जिसका आपको बहुत अच्छा फील आएगा। चंदन रखिए अपने घर में, चंदन का लेप लगाइए तो भी बहुत अच्छा फील होगा। ऐसी हर वो चीज कीजिए जिसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आपकी बॉडी का ऑरा काम करे। मैं खिलाफ नहीं हूं मूर्ति पूजा के, लेकिन बिना जानते हुए बॉडी को बहुत एक्सर्ट ना करें। शांति से बैठ के, अच्छा अभी करते हैं, अपन सब लोग जुड़ गए हैं, सीधा बैठ जाएं, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद कर लें, प्यार से आंखों को बंद कर लें और अपने सामने अपने ही मंदिर की दुर्गा माँ को इमेजिन करें। और जो लोग मंदिर जाते हैं, अगर कोई भव्य मंदिर जाते हैं तो वहां पर जो दुर्गा माँ की प्रति जो स्थापित मूर्ति होती है उसको इमेजिन करें, या ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे आप घर से निकले हैं और धीरे धीरे आप चलते चलते मंदिर गए
और मंदिर में आप मंदिर के दरवाजे पे गए, माथा टेका, और सामने दुर्गा जी की भव्य मूर्ति है। उस भव्य मूर्ति में आप जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारा क्राउड है, लेकिन बहुत सारी भीड़ के साथ भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, भीड़ अपना काम कर रही है और आप दुर्गा माँ की सामने भव्य मूर्ति को देख पा रहे हैं। आप दुर्गा माँ की आंखों में देख रहे हैं और कुछ देर बाद कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है कि दुर्गा माँ की वो भव्य मूर्ति आपकी तरफ आ रही है और आप उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। भीड़ अपना काम कर रही है, भीड़ फलों में और फूलों में ढूंढ रही है और आप दुर्गा माँ की आंखों में ढूंढ रहे हैं। वो विश्वास, वो शक्ति उनकी आंखों में ढूंढ रहे हैं और वैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप देख रहे हैं दुर्गा माँ की मूर्ति भी आगे बढ़ रही है और आप दोनों एक बहुत बहुत खास बॉन्डिंग से बंधते चले जा रहे हैं, खिंचते चले जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, चुंबक की तरह एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद आप और आपकी दुर्गा माँ की जो भव्य मूर्ति थी उसके पास कोई भी जगह नहीं बची है और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर दुर्गा माँ विराजमान है। आप वही प्रतिरूप पूरा ही दुर्गा माँ का अपने अंदर महसूस करें। वही मुस्कुराहट, वही शेर की सवारी, वही हाथों में 6 भुजाएं, अष्टभुजाएं, 8 भुजाओं में शंख, तलवार, कमल का फूल, चक्र, इसी तरीके से एकदम भव्य दर्शन आप अपने करें और ये महसूस करें कि मैं उनके इस प्रतिरूप को अपने शरीर में धारण कर रही हूँ और मैं ये धारण करके यहाँ से जा रही हूँ और मैं इसी तरीके से सारे आयामों में बहुत अच्छा कार्य करूंगी। इस विश्वास के साथ आप उसको महसूस करें और आप इस विश्वास के साथ दुर्गा माँ की इस अमूल्य छाप को जो आपने अभी 5 मिनट के अंदर अपने अंदर महसूस की है, धीरे धीरे सीधा वापस आए मंदिर से। आप बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ेंगे और बिल्कुल पीछे पैरों से, जैसे नहीं पीठ नहीं दिखाते हैं, तो पीछे आते जाएंगे। भीड़ अपना काम कर रही है, आपको इतना सुंदर प्रसाद मिला है, आपके अंदर ही दुर्गा माँ विराजमान है उस भव्य स्वरूप में। और वो सिर्फ स्वरूप नहीं चाहिए, वो सारा स्वरूप जो हमें दिखा रहा है कि हम किस तरीके के हो सकते हैं, समय आने पर कितनी दिशाओं में काम कर सकते हैं, कितने तरीके से काम कर सकते हैं, वो सारा वैल्यूज, एथिक्स सब ले करके हम आ रहे हैं और हम धीरे 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 अपने घर पहुंचते हैं। घर में बहुत आनंद से घर खोलते हैं, आते हैं और फिर थोड़ा सा अपना फिजिकल अपीयरेंस लाते हैं कि हम आपके साथ बैठे स्क्रीन पे ये सब करा रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने हाथों को मले, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। जय माता दी।